हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना। त्रिकोणमिति के बिना आप क्लास 10th में अच्छे अंक से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। मैथ में आपका अच्छा अंक उत्तीर्ण उतना नहीं आ सकता है। लगभग इस वर्ष त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न से कम नहीं आएंगे। तो आप त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो आपको परीक्षा में टॉप आने में कोई नहीं रोक सकता है। त्रिकोणमिति के जो भी फॉर्मूला है, संबंध हैं, उसको आप समझकर त्रिकोणमिति के हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो, नमस्कार। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे वीवीआई फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का। 3 फार्मूला होता है। एक तो आप अगर बेसिक जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्रों को बताया गया है। अब त्रिकोणमिति के वीवीआई 3 सूत्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक सबसे पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप ये अवश्य ही याद कर लें। अगर अभी तक भी आप कुछ नहीं पढ़े हैं मैथ में तो इस वीडियो से आपको आसानी से 30 नंबर पा सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर अभी से 30 नंबर का तैयारी हम खुद करा देंगे। और भी अगर अंत तक जुड़े रहते हैं तो आप भी फर्स्ट डिवीज़न मैथ में आराम से अभी से पढ़कर ला सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह बहुत ही वीवीआई सूत्र है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसी से हम लोग और भी सूत्र बना सकते हैं। जब आप लोग समीकरण के नियम को पढ़े होंगे, जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू से इधर भेजा जाएगा तो यह इसका साइन अभी प्लस है और माइनस हो जाएगा। तो अगला सूत्र हम लोग लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी एक सूत्र ही है। किसी भी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, और एक ये ऑप्शन दे देगा, एक यहाँ पर माइनस करके दे देगा। तो आप अगर जानते होंगे, आप खोजिएगा प्लस, यहाँ पर है माइनस, लेकिन दोनों एक ही हैं, क्योंकि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे एक और हम लोग सूत्र बना सकते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, जब किसी भी संख्या पर स्क्वायर रहता है और जब उसे हमें हटाना होता है तो समीकरण के नियम के अनुसार इक्वल टू के उधर रूट लग जाता है, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये दोनों इसका ब्रांच हुआ। और ये अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा का मान ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया या सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई फार्मूला भी है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि समीकरण के नियम के अनुसार जब साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और फिर कॉस थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आपको दे देगा कॉस थीटा का मान दे दिया, अगर आपसे बोला जाएगा कि साइन थीटा का मान निकाले, तो इस सूत्र पर भी रखकर मान पुट करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। या इसमें भी आप लोग अगर कॉस थीटा का मान दे दिया है तो यहाँ से साइन थीटा का मान आसानी से इस सूत्र से
ज्ञात किया जा सकता है। यह बहुत ही वीवीआई सूत्र है। ये आप एक सूत्र को अगर आप ये मेन सूत्र को याद कर सकते हैं, कर लें, तो ये 4 सूत्र इसके साथ ही आपको याद हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, समीकरण के नियम को इसमें लागू कर देना है। इसी तरह से एक और वीवीआई त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यह भी एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इससे भी कई तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी इसका यूज होता है। त्रिकोणमिति अगर आप अच्छे से समझते हैं तो त्रिकोणमिति कोई भाषा नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझिए त्रिकोणमिति, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ से भी हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से जब हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, यानी केवल सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं किस तरह से यह सूत्र बन रहा है। समीकरण का नियम आप लोग को 8वीं 7वीं 9वीं में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा का जब हम मान यहाँ से निकाले हैं तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया है इक्वल टू के, और ये प्लस में हो गया है। और इसी तरह से अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये 10 चला जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो हो जाएगा प्लस में, और ये 1 आ जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, हो जाएगा माइनस में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज कर दिए हैं। देखिए 10 स्क्वायर चला जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, और ये 1 आ जाएगा इक्वल टू के इस तरफ। तो 10 स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, और सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा इस तरफ। अब इसी तरह से हम अगर टेन थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि जब स्क्वायर हटता है तो रूट इक्वल टू के इस तरफ रूट लग जाता है। अब एक और वीवीआई इसी के संबंध में एक सूत्र होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब हमें यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ही आसान है, समीकरण के नियम से हमें चलना है, बस सूत्र अपने आप बनता जाएगा। और फिर स्क्वायर इधर से हम लोग हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस पर हमारे साथ आगे बने रहें। इस पर हम किस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसको भी हम आगे क्लियर करेंगे। पहले तो ये तीनों वीवीआई सूत्र है, यह भी एक वीवीआई सूत्र है। सबसे ऊपर हमने जो लिखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, उसके बिना आप मैथ में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह भी एक बहुत ही वीवीआई सूत्र है। यह भी तीनों सूत्रों को याद करने से 1 का 4 है। यहाँ पर 1 का 4 आप लोग मेला में खेले होंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर एक सूत्र से 4 सूत्र बनाया जा रहा है। तो आपको याद केवल मात्र 3 ही सूत्र करना है, जिससे
3 चौका 12 सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से जब निकालेंगे तो यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पर प्लस में लिख दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 आ जाएगा इधर तो ये माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह से जब हम लोग कॉट का मान निकालेंगे, रूट के अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बहुत ही आसान सूत्र है। इन तीनों को केवल आप एक को 10 बार 10 बार आप लिख लेते हैं तो आपको याद होने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले का सूत्र हमारा यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही वीवीआई सूत्र है, यहाँ पर वीवीआई हमने लिख रखा है। तो इस पर अगर प्रश्न इस प्रकार से अगर पूछ दे, क्वेश्चन हम एक लिख देते हैं। अगर यहाँ पर हमें कॉस थीटा का मान दे दे, सपोज हम मान लेते हैं कि 5। अगर कॉस थीटा का मान 5 दे दे तो हमें पूछ दे कि साइन थीटा का मान निकालें। साइन थीटा का मान निकालें। साइन थीटा का मान निकालने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बगल में ही हमने सूत्र लिख रखा है, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप ऊपर से भी यहाँ पर पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सॉल्व लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, एक लकीर देखकर भी आप इसे बना सकते हैं। हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो साइन थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगले लाइन में साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा का मान है 5 का स्क्वायर, √1 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसे एक लाइन और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। जब 1 में से -25 घटेगा तो यह हो जाएगा √24 जो कि असंभव है, या संभव नहीं है। इसका मान हम लोग 11th-12th में जाकर निकालते हैं। इस प्रकार का मान संभव इसमें नहीं होता है। ऐसे मान यहाँ पर आपको ऐसा मान यहाँ पर दिया होगा जिसका मान यहाँ पर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।